नौवीं के छात्र यहाँ पर देख सकते हैं मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र। मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं माह अगस्त का 110 रियल प्रश्न पत्र आपका यहाँ पर सामने आपके यहाँ प्रस्तुत है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल 110% रियल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत है। छात्रों इसे आप रट लीजिए, घोर कर पी जाइए, क्योंकि आपका यही 110 पेपर आपके पेपर में आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है छात्रों, तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग पेपर को शुरू करने की ओर। छात्रों को बता दिया जाए कि माह अगस्त का 20 अंक का समय आपका 1 घंटे का होगा। विषय सामाजिक विज्ञान का 110% वो रियल प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। छात्रों यहाँ पर जैसे तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर जैसे नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, जिसमें आपका यहाँ पहला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या है। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 20 नंबर के आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे। यहाँ पर जैसे तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बता दूं कि हिमालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना देरी में हम लोग जल्दी सभी पेपर कंप्लीट करेंगे, सभी क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने बता दूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने हिसाब विज्ञान का पेपर नहीं देखा है और हिंदी का पेपर नहीं देखा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो। दूसरा हो जाएगा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। भारतीय संविधान सभा पूछ रहे हैं। यहाँ पर देखो भारत जो संविधान, देखो संविधान बनाने वाली सभा क्या कहलाती है, संविधान सभा। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946, 1947, 1949। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1946 को हुआ था। कब, 1946। उसके बाद बढ़ते नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है। ये बच्चे को पता होना चाहिए। ये आपके पहले दूसरे चैप्टर की है। क्या हो रही है, चिल्का। ठीक है, क्या है, चिल्का। ठीक है, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट हो जाएगा भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो कह रहे हैं महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्र लिख के बाद आपको गिरी लिखना, गा में छोटी की मात्रा गी और रा में छोटी की मात्रा री, महेंद्रगिरी। ठीक है, उसको बढ़ते नेक्स्ट हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर छात्रों देख सकते हो 70 लिखिए। हम लोग छोटी सी वीडियो में संपूर्ण पेपर करेंगे बिल्कुल सही आंसरों के साथ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा तीसरा 70 लिखिए, जिसमें आपको होगा पहला हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें क्या रहेगा, सत्य। पता है इसका नाम क्या है, वो भी नाम आपके लिए बता दूँ। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जिसका नाम है मजोली। क्या है, मजोली। आपको नाम तो नहीं लिखना है, लेकिन इसमें 70 पूछा है तो आपको इसमें क्या लिखना है, सत्य। इसमें आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है, रहेगा सत्य। उसको बढ़ते नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा नेल्सन मंडेला को दक्षिणी अफ्रीका के रॉबन द्वीप में कैद कर रखा गया था। तो छात्रों बता दूं 30 साल तक कैद कर रखा गया था, 30 साल तक। ठीक है, 30 साल तक कैद करके रखा गया था, और ये भी आपका सत्य हो जाएगा। दोनों सत्य हो जाएंगे। आप बढ़ते हैं बिना देरी किए चौथे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो छात्रों। यहाँ पर हो जाएगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें आपका हो जाएगा रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो रूस की संसद को क्या कहा जाता है, बच्चे को पता है क्या कहा जाता है, कमेंट करो फिर मैं बताऊंगा। कहा जाता है छात्रों, और छात्रों मैं आपको बता दूं इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि छात्रों को बता दूं हमारे चैनल पर 110% पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो रियल पेपर आपके सामने प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका आ जाएगा रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा कहा जाता है। रूस की विधानसभा मंडल को ड्यूमा कहा जाता है। और नेक्स्ट लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था। लेबर पार्टी का गठन हुआ था 1900। ठीक है, लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था, लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था, 1789 ठीक है, 1789 में। 1789 में लेबर पार्टी गठन हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हो लेबर पार्टी गठन हुआ 1789 में। आप बढ़ते उसके बाद नेक्स्ट हो जाए आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपके लिए यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब और किन यूरोपीय गठबंधनों के बीच में हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 तक। 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, 1914 से 1918 तक हुआ था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरोप के किन गठबंधनों के बीच हुआ था। तो क्या रहेगा, यूरोप के 2 गठबंधनों के बीच। तो किसमें, 2 गठबंधनों के बीच हुआ था, 2 गठबंधनों के बीच में। एक में क्या रहेगा मित्र राष्ट्र और एक में मित्र राष्ट्रों के बीच। ठीक है, मित्र, यहाँ पर आपको लिखना है मित्र राष्ट्र। एक खेमे में मित्र राष्ट्र और दूसरे में कौन थे, जल्दी बताओ,
दूसरे में थे रूस, ठीक है, दूसरे में क्या रहेगा रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ठीक है, रूस, अमेरिका नहीं, रूस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बढ़ते से नेक्स्ट यहाँ पर संविधान सभा किसे कहते हैं, संविधान सभा किसे कहते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन आया था संविधान कब आजाद हुआ था, तो मैंने यही भी परिभाषा बता दी। संविधान सभा किसे कहते हैं, संविधान को लिखने वालों की सभा संविधान सभा कहलाती है, ठीक है। जैसे ये हमारा संविधान है, हमारा ये संविधान है, जो भी इसको लिखेगा, जो भी इसको लिखने का कार्य करेगा वो कौन कहलाता है, संविधान सभा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट, भारत के संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य होता है कि सभी लोग समान मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे को विरोध न करें, भाईचारे का भाव रहे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जगह यहाँ पर बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए, बांगर खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। खूनी रविवार की घटना को समझाइए। खूनी रविवार की घटना क्या था, तो 1905 को फादर गैपन के नेतृत्व में, आप लोग इसका करेक्ट आंसर सुन लीजिए, मैं आपको मुंह से बोलकर सुनाता हूँ, आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। 1905 को रविवार के दिन फादर गैपन के नेतृत्व में रूसी क्रांतिकारियों ने एक जुलूस निकाला, जिस पर जार के सैनिकों ने गोलियां चलाईं, जिसके कारण अनेक क्रांतिकारी घायल हो गए तथा मारे गए, ठीक है। एक बार मैं आपके लिए सुना देता हूँ। 1905 में, सुनिए अच्छे से, 1905 में फादर गैपन, गा में एक ही, पा में एक ही उन्ना, ठीक है, फादर गैपन के नेतृत्व में रूसी क्रांतिकारियों ने एक जुलूस निकाला, रूसी क्रांतिकारियों ने एक जुलूस निकाला, ठीक है, जिस पर जार के सैनिकों ने, जार निकोलस द्वितीय था रूस का शासक, तो जार के सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाईं, जिससे अनेक क्रांतिकारी घायल हुए और मारे गए। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या है, बांगर खादर में अंतर, तो आप लोग लिए बांगर पुरानी मृदा को कहते हैं, खादर नई मृदा को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जल के भाग नहीं होते, इन तक जल नहीं पहुँचता है, ये जल के भाग होते हैं, बस 2 ही लिख दीजिए, बहुत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पेपर कंप्लीट करवाते हुए छात्रों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको इसकी PDF चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक और जो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।